Bismillahirrahmanirrahim. This is me Asif Idris, your economics tutor, and welcome back to the Little Academy of Mathematics. डियर स्टूडेंट, कुछ दिनों से हम इंटीग्रेशन को लेके चले हैं. लास्ट लेक्चर में हमने उसके कुछ रूल्स, रेगुलेशंस एंड 4.2 का 14.2 के चंद को दो क्वेश्चन किए थे हमने. बेसिकली टू पार्ट को हमने देखा था और हमने इसकी में जो सेंट्रल थीम हमारे पास था इंटीग्रेशन के रूल्स में, हमने उसको देखा था कि सपोज़ हमारे पास किसी भी काइंड का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमने पहले उसकी नेचर को देखना है कि इसको किस तरह सॉल्व आउट करना है या इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा. सिंपल, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है. अल्फा सिचांग बुक है और ये लेक्चर जो है 04/06/2021 है जी. इसमें सिंपल हम देखेंगे, इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि हमने देखा था कि जब किसी के डिनोमिनेटर में का हम डेरिवेटिव लेते हैं और वो नोमिनेटर के बराबर आता है. सपोज हमारे पास जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, ये डेरिवेटिव है बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स का विच इज़ डिनोमिनेटर. ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन हो कि जिसमें डिनोमिनेटर में जब हम किसी का डेरिवेटिव लें डिनोमिनेटर का और वो गिवन हो नोमिनेटर में, तो सिंपल हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हैं और नेचुरल लॉग लेने के बाद हम उसको सिंपल जो है डिनोमिनेटर के एब्सोलूट वैल्यू लेते हैं और प्लस सी कर देते हैं. सिंपल, ठीक है जी. ठीक जी, तो सिंपल मतलब कोई भी हमारे पास ऐसा फंक्शन हो जिसके डिनोमिनेटर का विदाउट वैल्यू हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो नोमिनेटर में मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग लेके सिंपल डिनोमिनेटर का एब्सोलूट वैल्यू लेके हम सी के पुट कर देते हैं. एक तो हमारे पास प्रोसेस ये है. मैं इसको डायरेक्ट करने लगा. देखें, इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो 2x होता है विच इज़ गिवन ऑन द नोमिनेटर, तो हम सिंपल क्या लेंगे, नेचुरल लॉग इनटू एब्सोलूट वैल्यू ले लेंगे x² प्लस सी एंड प्लस सी. एब्सोलूट वैल्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि नेचुरल लॉग में नेगेटिव वैल्यू का जो है वो कंसेप्ट नहीं है. नेचुरल लॉग जो है नेगेटिव वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता. सो हम इसलिए x की वैल्यू हमें नहीं पता कि क्या होगी, या हमें नहीं पता कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लिहाजा हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये एब्सोलूट वैल्यू ही होनी चाहिए. ठीक है, एक तो ये हमारे पास इसका प्रोसीजर है. दूसरा ये है, सपोज हम इसी को डिनोमिनेटर को जो है वो u कंसिडर कर लेते हैं सपोज. ठीक, u जब हम इसको कंसिडर किया तो ये हमारे पास आ गया जी इक्वल टू x² प्लस 3. अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया 2x. ठीक, अब 2x की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, ये वाला. ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास यही क्वेश्चन है 2x ओवर x² प्लस 3dx. ठीक है, इसको हमने u कंसिडर किया तो हम लिख सकते हैं सपोज के du ओवर dx 1 ओवर u dx. ठीक, 1 ओवर u इसलिए कहा मैंने, इसको जो है इसकी वैल्यू चूँकि u कंसिडर की थी तो इसकी जगह पे u लिख सकते हैं. ठीक है, x के साथ x कट गया, सिंपल हमारे पास क्या आ गया, 1 ओवर u du. ठीक, ये हम अब देखिए सिंपल वही वाला हमारे पास आ गया इसका रूल कि जिसमें हमने क्या किया, इस u को जब du के रिगार्डिंग जब डेरिवेटिव लेंगे तो विच इज़ गिवन ऑन द नोमिनेटर 1 है, तो इसको हम सिंपल क्या कर लेंगे, नेचुरल लॉग u की एब्सोलूट वैल्यू प्लस c. अब u की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे. नेचुरल लॉग u की वैल्यू क्या है जी, x² प्लस 3. बात वही निकल आती है. ठीक है, तो आप सिंपल जो है इसके थ्रू कर सकते हैं कि जिसमें आपका फार्मूला मैच हो रहा हो, आप सिंपल उसको उस पर जा सकते हैं. तो ये अल्टरनेटिव जो है वो प्रोसेस है, आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं अल्टरनेटिव. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और हम देखेंगे कि इसमें कैसे हमने इसको हल करना है. अब देखें हमारे पास यही एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है. इसमें इस क्वेश्चन की नेचर को देखें कि जब हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, सिंपल इसका डेरिवेटिव लेते हैं 3x² प्लस 5. ठीक, तो क्या आता है जी, d ओवर dx क्या आता है हमारा 6x. ठीक है, लेकिन यहाँ तो सिंपल x है, तो इस या तो आप इसको u कंसिडर कर लो, फिर इसके बदले 1 ओवर 6 आप इधर कर लेना, उधर कट जाएगा. सिंपल x की जगह पे ये वाला पुट कर देना
और वो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आपने ये नहीं करना तो सिंपल क्या करो, इसी में कुछ ऐसा ऐड या डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, जिससे इस इक्वेशन को फ़र्क ना पड़े। सपोज मैं क्या करने लगा हूँ, 6 को मल्टीप्लाई करूँगा, 6 से डिवाइड करूँगा टू मेक दिस इक्वल टू दिस डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल x ओवर 3x स्क्वायर प्लस 5dx, ठीक। इसको 1/6 रहने देता हूँ, इसको अंदर ले जाता हूँ तो 6x ओवर 3x स्क्वायर प्लस 5dx, ठीक। अब देखें इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इसके सिंपल आता है, ठीक है। अब मैं वो रूल अप्लाई कर सकता हूँ जो कि हमारे पास फंक्शन ऑफ x ओवर फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव नोमिनेटर में दिया हुआ हो, तो हम उसको सिंपल क्या करते हैं, नेचुरल लॉग लेके f ऑफ x का सिंपल हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेके प्लस c कर देते हैं, ठीक है। सही हो गया। अब सिंपल इसको मैं क्या करूँगा कि 1/6 नेचुरल लॉग 3x स्क्वायर प्लस 5 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस c, ये आंसर है जी, ठीक। अब u को कंसिडर करके इसको u, फिर ये जैसे मैंने बताया कि इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 6 करोगे, ठीक। तो इधर 6 से डिवाइड किया, उधर भी 6 से डिवाइड किया, इधर ये कट जाएगा। देखें इक्वेशन के दोनों साइडों पे एक अमल करो तो सेम होता है ना। तो इधर हमने 6 से डिवाइड किया, इधर भी 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कट जाएगा, बाकी सिंपल x बचेगा। तो x की जगह पे हम ये 1/6 डी ओवर डी एक्स या डी यू, हम इसको u कंसिडर करेंगे, डी ओवर डी एक्स करेंगे, डी एक्स के साथ डी एक्स कट जाएगा, बाकी यही सेम यही आंसर जाके बचेगा, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट हम जाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर आपका क्या बनता है, एक्सरसाइज के थ्रू आपको क्वेश्चन नंबर 4 बनता है 14.2 का, ठीक। इसमें जब हम इसको देखते हैं ऐसे किसी क्वेश्चन को, तो हम फिर हमारे जहन में क्या आता है कि जी हमने कहा था अगर एक्सपोनेंशियल ऐड हो तो हम उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, और साथ मल्टीप्लाई हो अगर तो हम सिंपल उसका, या जैसे मैंने कहा था कि फंक्शन ऑफ x अगर डेरिवेटिव गिवन हो एक्सपोनेंशियल की पावर का, ठीक। ये अगर इस टाइप का कोई फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं, उसको सिंपल हम एक्सपोनेंशियल की यही पावर लेके प्लस सी कर देते हैं। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है, पहले रूल हमने किया था, ठीक। लेकिन इस केस में जब हम देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ 1 होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसी किसी इक्वेशन में हम पार्ट लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के थ्रू। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमारे पास जो बेसिक रूल आ जाता है वो ये है कि हम क्या करते हैं, सपोज इसको हम क्या करते हैं u कंसिडर कर लेते हैं, और इसको क्या करते हैं v कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। u v को जब हम लेके चलेंगे तो सिंपल हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो ये है कि अब देखें इंटीग्रेशन हमारे पास u एंड v है dx, इसको जब हम बाई पार्ट के ज़रिए करेंगे, ठीक, तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल हम क्या करेंगे u को सिंपल रख देंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे v की विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम माइनस करेंगे एंड डबल इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक, v की, और डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x u का, ठीक, और dx साथ आ गया। ये है हमारे पास फार्मूला कि सिंपल हम क्या करेंगे u को सेम रख देंगे। इसी इक्वेशन को लेके चलता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। u को हमने सेम, x को सेम रखा, इंटीग्रेशन ली हमने v की विच इज़ v, ठीक है, dx, फिर डबल इंटीग्रेशन हमने v को सेम इधर रखा x, और डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x का हमने u का, u हमारे पास क्या है x है, और dx, ठीक। इसको हम हल करते हैं, x इसका डेरिवेटिव देखें, इसका एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, ठीक है, वो गिवन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका वही लिख लेंगे हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, एक्सपोनेंशियल यही सेम लिख देंगे, ठीक है। माइनस एक इंटीग्रेशन को कर लेते हैं, दूसरी साथ लिख देते हैं। एक इंटीग्रेशन का देखें पावर का डेरिवेटिव लिया, 1 साथ मौजूद है तो हम उसको वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। और x का जब हम डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, एंड dx जो कि इंटीग्रेशन है तो विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, अभी dx लिखा रहने दें, ठीक है। तो x इनटू एक्सपोनेंशियल x माइनस, उसी तरह एक्सपोनेंशियल के पावर का डेरिवेटिव लिया तो 1 पहले मौजूद है तो हम सिंपल वही लिख लेंगे n प्लस सी। इसमें से एक्सपोनेंशियल x जब हमने कॉमन लिया
तो x ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, 1 बचा प्लस c, दिस इज आंसर। ठीक है, सिंपल। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि जब तक आपको रूल्स नहीं आएंगे, इंटीग्रेशन नहीं आएगी, तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट को तो भूल ही जाएं। ठीक है, अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज ए 14.2 का फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट हमारे पास गिवन है। उसी तरह हम इसको देखें, हर लिहाज से देखें, कोई रूल अगर अप्लाई नहीं हो रहा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट की तरफ चले जाएं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हमने इसको u कंसीडर किया, इसको v कंसीडर किया। ठीक है, हम इसको पुट कर देते हैं, मैं डायरेक्ट करने लगा। ठीक, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल u को हमने सेम लिखा x प्लस 3। ठीक है, और डेरिवेटिव ले लिया v का। v क्या है, x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 dx। ठीक, माइनस डबल इंटीग्रेशन v को हमने लिखा x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2, और डेरिवेटिव ले लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू u का, और u क्या है, x प्लस 3 है एंड dx साथ आ गया। ठीक है जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। इसका ये पावर रूल ही सिंपल अप्लाई होगा, तो पावर में एक जमा कर देते हैं और उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस 1 रेज टू पावर, इसमें 1 किया तो 3/2 आ गया। 3/2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड को हम नहीं करते बल्कि डायरेक्ट कर देते हैं, साथ मल्टीप्लाई, तो उलट हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक, माइनस एक इंटीग्रेशन कर लेते हैं, दूसरी रहने देते हैं, सेम इसके साथ यही होगा, 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 और 3/2, यानी कि डेरिवेटिव लिया, प्लस 1 किया, 3/2 आ गया। इसको डिवाइड किया हमने, डिवाइड करने की बजाय मल्टीप्लाई 2/3 कर लिया, और डेरिवेटिव इसका लेंगे तो ये 1 आ जाएगा dx। ठीक, आगे चलते हैं जी। x प्लस 3 इंटू 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 रेज पावर 3/2, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये और हो जाएगा, पावर रूल सिंपल। तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं, x प्लस 1, इसमें एक और जमा किया तो 5/2 बन गया। ठीक, और 5/2 डिवाइड भी करना है तो हम सिंपल 2/5 उलट करके मल्टीप्लाई कर देंगे एंड प्लस c। ठीक, 2/3 पहले लेके आएंगे इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2, माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/15। ठीक, और ये आ जाएगा जनाब x प्लस 1 5/2 प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो ये हमारे पास फार्मूला जो है बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। इस तरह आपकी 4.2 भी कंप्लीट हुई। 2 क्वेश्चन मैंने पहले कर दिए थे, 2 अब कर दिए, आपकी 4.2 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं 4.3 को भी कंप्लीट कर दूंगा, और इंटीग्रेशन को लेके हम चले हैं। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ रही हो। तो ऑनलाइन में तो यही हो सकता है, क्लासेस में तो क्वेश्चन आंसर होते रहते हैं और क्लेरिफिकेशन होती रहती है साथ साथ, लेकिन अभी आपको यहीं लेके चलना है। आप सिंपल मैं बताता हूँ, बार बार आप इसका रियाज करें, आप इसको एक्सरसाइज करें और आपको ये समझ आने लग जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए जी।